Good morning, students. We are doing chapter 13 probability of class 12. For the first exercise, we have some basic rule. We have to learn some basic rule. So our first formula from the plus one. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी में कुछ कॉमन होता है तो वो दोनों की प्लस में से माइनस हो जाता है। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फर्स्ट फॉर्मूला इन प्लस टू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे पता चलता है कि ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ करना है। फर्स्ट क्या ध्यान दोगे, कंडीशनल है ना, तो एक कंडीशन होगी और एक गिवन होगा, यानी कि वन इवेंट इज गिवन एंड अदर यू हैव टू फाइंड। जब हमें ऐसी सिचुएशन दे रखी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और बी बाय ए। फॉर्मूला इज सेम, लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ए बाय बी कब यूज़ करते हैं और बी बाय ए कब यूज़ करते हैं। ए बाय बी का मतलब क्या है, क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी over probability of B and probability of B cannot be ज़ीरो। सिमिलरली B अपॉन A जो है वो आपकी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A हो या A इंटरसेक्शन B हो, वन एंड द सेम थिंग, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B में B जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में आती है और B अपॉन A में A की प्रोबेबिलिटी अपॉन में आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ए बाय बी निकालना है, बी बाय ए निकालना है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जब हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। जब फाइंड करना होगा उसको ए का नाम दे देंगे और जब हमें गिवन चीज़ होगी उसको बी का नाम दे देंगे, तो हम ए बाय बी निकालेंगे। अगर हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे कि बी को फाइंड ले रहे हैं तो ए को गिवन ले रहे हैं, तो हम बी अपॉन ए निकालेंगे। तो अगर सभी क्वेश्चनों को एक जैसा करना है, इजी बनाना है, तो आप क्या याद रखो कि ए में हमेशा फाइंड वाले इवेंट्स ले लो और बी में हमेशा गिवन वाले, और हमेशा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ए अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, their intersection 0.2. You have to find E upon F and probability of F upon E. तो probability of E upon F क्या फॉर्मूला होगा इसका, E intersection F upon probability of F, that is 0.2 over 0.3। तो आंसर इज 2/3। नेक्स्ट एफ अपॉन ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई, वन एंड द सेम थिंग, बट अपॉन में ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, सो आंसर इज 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, you have to find probability of A by B if B is given, probability of B is 0.5 and their intersection is 0.32। A upon B क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इंटरसेक्शन आपको गिवन है 0.32 और प्रोबेबिलिटी इज अगेन गिवन 0.5। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो आंसर इज 0.64। क्वेश्चन नंबर 3, ए की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.8, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5, आपको बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.4। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए अपॉन बी एंड ए यूनियन बी। तो फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या फॉर्मूला होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज़ 0.4, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। इंटरसेक्शन आपको निकालनी है, वो एज इट इज़ रहेगा, और ए की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.32। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू आपने अभी कितनी फाइंड करी है? 0.32 और अपॉन में 0.5, सिंप्लीफाई किया 0.64। अब थर्ड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। दिस इज द formula, first formula that you use in +1, probability of A plus probability of B minus probability of their intersection। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इफ twice probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A upon B is 2/5, and you have to find probability of A union B. First of all, twice of probability of A equal to probability of B is equal to 5/13। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। probability of B आपको कितना मिल गया? 5/13। A की probability कितनी मिल गई? 5/26। अब आपको A बाई बी की probability गिवन है, A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आप इसकी वैल्यू को रखेंगे 2/5, A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, और B की प्रोबेबिलिटी 5/13 आपको पता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ जाएगा? 2/13। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A यूनियन B बाय द सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A plus probability of B minus probability of their intersection. Put the value of A plus B minus their intersection. Your answer will be here. Question number 5. Probability of A 6/11. Probability of B 5/11. Union is 7/11. You have to find their intersection. Probability of A upon B and probability of B upon A. Probability of A union B, same formula, probability of A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। तो यूनियन की वैल्यू आपको पता है 7/11, 6/11 प्लस 5/11 माइनस देयर इंटरसेक्शन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई किया आपने तो आंसर इज 4/11। सिमिलरली यू कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, A intersection B over probability of B, and probability of B intersection A is probability of A intersection B upon probability of A. Question number 6. A coin is tossed 3 times. ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। आपने सबसे पहले जो भी आपके पास कंडीशन गिवन होगी उसके सैम्पल स्पेस राइट करने हैं। क्वेश्चन इज ए कोइन इज टोस्ड 3 टाइम्स, यानी कि 2⁻³ 8 सैम्पल स्पेस विल बी देयर। तो आपने यहाँ पर 8 सैम्पल स्पेस लिख लिए। HHT, HHT, THT, THH, THT, HTT, THH, THT, TTH, TTT। These are 8 सैम्पल स्पेस। ई में आपको क्या दे रखा है? हेड ऑन द थर्ड टोस। अब यहाँ पर जितने भी सैम्पल स्पेस हैं उनमें फाइंड करो कि कौन से ऐसे सैम्पल स्पेस हैं जिनमें हेड थर्ड टोस पर आ रहा है। HHH, HTH, THH और लास्ट TTH। तो आपने ये चारों के चारों सैम्पल स्पेस लिख लिए। तो आपने लिखना कैसे है? ई में आपके पास क्या है? हेड ऑन द थर्ड टोस। आप ई के सैम्पल स्पेस लिख दो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने हैं सैम्पल स्पेस में? 1 2 3 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 4/8। एफ में क्या है आपके पास? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसिस। तो जिन 2 टॉसिस पर हेड है फर्स्ट वो फाइंड करो। HHT में 2 प्लेसेस पर एच आ गया, HHT बस 2 ही मिले इसमें, तो इसका मतलब F की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/8। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F निकालना है। इसका मतलब आपको उनकी इंटरसेक्शन पता करनी है। E इंटरसेक्शन F, दोनों में क्या कॉमन है? ओनली HH
एच, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. You will put the value and get the answer. Similarly, you can do next two part of this question. Question number 7th. A coin is tossed 2 times. जब आप कोइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले सैम्पल स्पेस आएंगे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. फिर आपके पास ई में क्या है, टेल अपीयर ऑन वन कोइन, किसी एक कोइन पर टेल होना चाहिए, तो एच टी, टी एच 2/4. एफ में क्या है, वन कोइन शो हेड, किसी एक कोइन पर हेड होना चाहिए, तो एच टी, टी एच, तो इसमें भी 2 है तो 2/4. नाउ कॉमन पार्ट ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों सेम सैम्पल स्पेस कॉमन में आ गई, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 2/4. सो ई अपॉन एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अपॉन एफ, तो आंसर इज इक्वल टू 1. सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर द सेकेंड पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. जब आप एक डाइस को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, आपको क्या निकालना है, ई 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, और एफ में क्या है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस. ध्यान से सुनिए, अब 3 डाइस जब आप टॉस करोगे तो क्या होता है 6 की पावर 3, यानी कि 216 इसके सैम्पल स्पेस बनेंगे, जो कि पूरे राइट करने टिपिकल है. इसलिए हमें इतना पता है कि सैम्पल स्पेस 111 से स्टार्ट होंगे और उसका लास्ट 666 होगा, तो दीज आर टोटल इन 216. अब आपको इसमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि आपको ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए. अब ई में आपके पास इवेंट क्या है, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, यानी कि 4 थर्ड नंबर पर दिखाई देना चाहिए. तो ऐसे आपके पास ये इतने सैम्पल स्पेस बन जाएंगे कि लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे बनेंगे, 1 1 4, 1 2 4, ऐसे जितने भी हैं आप उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने ई का यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन चाहिए और एफ चाहिए. तो पहले एफ पढ़ते हैं, क्या है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस. तो ये लिखना ईजी है. पहले हमने लिख दिया 651, 652, 653, 654, 655, 656, तो ये 6 वाले बन गए. अब 5 6 के साथ सेम 6 तक का आप काउंटिंग लिख दो, तो ये आपके पास 12 बन गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 12/216. अब कॉमन में देखो क्या आएगा, जिसमें 4 थर्ड टॉस पर होगा, तो इसी सैम्पल स्पेस में ढूंढो कि 4 जो है थर्ड टॉस पे किस किस में है, 654 एंड 564. इसका मतलब दोनों की इंटरसेक्शन में 2 ही कॉमन आए, तो देयर इंटरसेक्शन इज 2/216. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो 2/216 अपॉन 12/216. तो सिंप्लीफाई करके आंसर इज 1/6. क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ो. मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक. मदर, फादर एंड सन एक फैमिली पिक के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं. तो सैम्पल स्पेस देखिए, मदर, फादर, सन. फादर, पहले आप मदर से रिलेटेड जितने भी सैम्पल स्पेस बनते हैं ना वो लिख लो. मदर, फादर, सन. मदर वहीं रहने दो, सन, फादर. तो एक और एक में पहले हमने मदर को फिक्स कर लिया, फादर सन, मदर सन फादर. फिर फादर को फिक्स कर दो, फादर मदर सन, फादर सन मदर. फिर सन को फर्स्ट प्लेस पर ले आओ, सन मदर फादर, सन फादर मदर. अब आपके पास ई में क्या है, सन ऑन वन एंड. सन एक एंड पर होना चाहिए. अब एंड यहाँ से भी हो सकता है और उस तरफ से भी हो सकता है. तो हमने मदर फादर सन, फादर मदर सन, यानी कि पहले सन को लास्ट नंबर पर लिया, फिर सन को फर्स्ट नंबर पर लिया. सन मदर फादर, सन फादर मदर. तो टोटल 4 सैम्पल स्पेस और टोटल कितने हैं 6. तो ई में क्या आ जाएगा 4/6. एफ में क्या है, फादर इन मिडल. फादर को मिड में रहने दो, मदर फादर सन, सन फादर मदर. तो 2 इवेंट्स आर देयर. दोनों की इंटरसेक्शन में कॉमन भी सेम आएगा, MFS SMF. तो यहाँ पर आ गया 2/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/6 अपॉन 2/6, दैट इज इक्वल टू 1.
आप देखो इनके इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, जिसमें फादर मिड में है। मदर, फादर, सन, सन, फादर, मदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।